मैं फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगी. So let's begin. Okay. So we're gonna talk about artificial intelligence for everyone. Yani everyone can learn this field. So what is basically artificial intelligence? It is technology that enables computer to perform tasks that just like humans. It means that any technology which performs specific task or कोई भी वो काम करता है humans की तरह. Like it helps humans in doing their work more easily. अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ एआई. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एआई विच इज मेनली डिस्कस्ड. 2 और टाइप्स भी है बट मेनली हम लोग ये 3 डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज नैरो एआई. नैरो एआई मीन्स जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी यूज हो रहा है. नैरो एआई के लिए हम ANI भी यूज करते हैं विच मीन्स आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. और जनरल एआई के लिए हम AGI भी यूज़ करते हैं विच मीन्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. एंड सुपर एआई के लिए हम ASI भी यूज़ करते हैं. इट मीन्स आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. नैरो एआई इज़ द एआई विच वी आर करंटली यूजिंग. यानी ChatGPT एंड ऑल दीज थिंग्स आर नैरो एआई जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. जैसे हमारे पास क्लॉड हो गया, हमारे पास ChatGPT हो गया, तो आप इसको एक टास्क बताएंगे वो आपके लिए टास्क करेंगे. सो दिस इज नैरो एआई. जनरल एआई व्हिच इज नॉट येट रिलीज्ड. इज देयर अ क्वेश्चन? इसके बाद आता है जनरल एआई. जनरल एआई इज बेसिकली व्हिच परफॉर्म्स टास्क प्रैक्टिकली एंड इन थ्योरी. मतलब ये आपको थ्योरी भी बताएगा और प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म भी करेगा. दिस एआई ये अब तक लॉन्च नहीं हुआ हमारे साथ. यानी इट्स पेंडिंग. क्लॉड और ये ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे जो कंपनीज है वो इस पर काम कर रही है बट दे आर नॉट येट रिलीज्ड. जनरली अब तक हमारे पास नहीं है. एंड देन आता है हमारे पास सुपर एआई विच बेसिकली मीन्स डूइंग मल्टीपल टास्क एट वंस. यानी एक टास्क वो मल्टीपल टास्क वो एक टाइम पे कर सकती है. सुपर एआई के एग्जांपल में हमारे पास रोबोट्स आते हैं. एंड यस ये हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स है. फिर जब 2 टाइप्स हमारे साथ मिलती हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड एआई. अब जैसे नैरो एआई और सुपर एआई एक साथ काम करे तो उसको फिर हम कहते हैं हाइब्रिड एआई. अब जैसे कि एक और भी है वो है स्पेसिफिक एआई जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. तो इस टाइप के टास्क है बट टाइप्स है बट मेनली हम लोग ये 3 डिस्कस करते हैं. अच्छा, इसके बाद फिर हम कहते हैं कि एवरीडे एआई टूल्स वर्थ नोइंग. अच्छा, जो बेसिकली हर रोज़ यूज़ करने के काबिल है और मोस्टली यूज़ हो सकते हैं वो टूल्स एआई जो कि आप लोगों का जानना आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा. इसके बारे में मोस्टली सबको पता होगा. चैट बूट जो कि हम मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई पोस्ट डालनी हो उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन लिख दे, थंबनेल वगैरह एक्सेट्रा एवरीथिंग ये चैट बूट्स के थ्रू होता है. देन ट्रांसलेशन आती है. हाँ, ट्रांसलेशन ये जो गूगल आप जाते हो ना और वहाँ पे साइट पे आपके साथ ये ट्रांसलेशन का बार आता है तो दैट बेसिकली इज एन एआई एज वेल कि वो आपके टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करा है इनटू अनदर लैंग्वेज सो यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर इन अ मच बेटर वे. तो वो भी एक टाइप ऑफ एआई है. मैप्स एंड नेविगेशन हम लोग जाते हैं कहीं पे एंड वी ओपन मैप्स एंड वो हमें डायरेक्शन बताती है. दैट्स अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल. वो भी आप एआई का ही यूज़ कर रहे हो. एंड देन हमारे पास आते क्रिएटिव टूल्स. यस, कैनवा इज एन एआई टूल एज वेल और ये आपको डिज़ाइन करके दे सकते हैं. खैर ये चैट जीपीटी में भी हो सकता है. आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालो वो आपको डिज़ाइन बना के दे देगी. यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी एज एन क्रिएटिव टूल. अच्छा, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रॉम्प्टिंग बट उससे पहले आई थिंक वी शुड गो अ लिटिल बिट डीप इन दिस थिंग. यप, ये टाइप्स थे जो मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा भी बताए कि स्पेसिफिक एरिया यूज फॉर स्पेसिफिक. अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए दैट्स मच बेटर फॉर यू अगर किसी को नहीं पता. अच्छा, टाइप्स ऑफ एआई में हमारे पास ये थी कंबाइनिंग ऑफ टास्क एंड टाइप्स. एआई के टाइप्स को हम हाइब्रिड एआई कहते हैं. एंड ह्यूमन एग्जांपल आती है हाइब्रिड एआई की क्योंकि वो नैरो जनरल एंड स्पेसिफिक तीनों परफॉर्म्स करते हैं एक्सेप्ट फॉर सुपर क्योंकि हम लोग 1000 या कुछ बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क एक साथ नहीं कर सकते. बट अ रोबोट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग मेनी टास्क एट वन टाइम. उसके बाद फिर हमारे पास लैंग्वेज आता है. तो ए बेसिकली ए का एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है. जैसे हमारा स्पेसिफिक लैंग्वेज है हम पेशावर में जो रहते हैं वो बेसिकली उनको उर्दू भी आती होगी, इंग्लिश भी आती होगी, पश्तो भी आती होगी और कुछ को हिंको भी आती होगी. काफ़ी लैंग्वेजेस आती है. लेकिन कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज है. ये कंप्यूटर को ये 0101 001
ये समझ आता है, उसको ये हमारी एबीसी समझ नहीं आती, उनके कोई अलग ही किस्म के अल्फ़ाबेट्स होंगे। खैर, इसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं, इस लैंग्वेज को लर्नना सब कुछ, और इसको मशीन लर्निंग कहा जाता है। ये स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है जो मशीन को समझ आती है। बट लकीली हमारे एआई को हमारी रोमन इंग्लिश भी समझ आती है। रोमन इंग्लिश जैसे कि हम पश्तो में अब जैसे कहते हैं हाँ ये, तो बेसिकली ये रोमन इंग्लिश है। किसी और लैंग्वेज को आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के थ्रू लिखो, सही है, ठीक है, ये भी रोमन इंग्लिश ही है, या इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। बेसिकली इट इज़ नॉर्मल लैंग्वेज के समझ आ जाती है हर किसी को। अच्छा, अब जहाँ पर ये आई थिंक आई वो नीड टू ओपन चैट जीपीटी यहाँ पे। ये जो हमारे पास ये स्लाइड है, दिस थिंग, इसको मोस्टली लोग सर्च बार कहते हैं या समथिंग लाइक दैट। दिस इज बेसिकली इन प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इसको हम कहते हैं। इसके ये जो आपको सारे टूल्स हैं इनके स्पेसिफिक नेम होते हैं। हमारे जो चैट जीपीटी और जो एआई में मतलब एक्सपीरियंस ले रहा होता है तो उनके लिए आई थिंक ये नेम्स जानना इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम होवर बोर्ड भी कहते हैं, आई थिंक सो। हाँ जी, होवर इफेक्ट कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं, इन प्लेस कहते हैं। दीज आर द थ्री नेम्स। दीज आर टू कोड्स जिनको मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगी जो हम चैट जीपीटी में यूज़ करते हैं। ये टू कोड्स चैट जीपीटी में यूज़ होती है। सपोज मैं कहती हूँ चैट जीपीटी को कि explain me the system of photosynthesis. अच्छा, अब चैट जीपीटी ने मुझे अच्छा खासा डिटेल बता दिया कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, दिस एंड दैट। अब मैं कहूँगी कि यार ये तो बहुत लंबा है और मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे एक दो वर्ड में आंसर चाहिए, तो मैं सिंपल कोड यूज़ कर लूँगी। टू लॉन्ग आई थिंक, यस, सेमीकोलन, डिडंट रीड। ये आपको छोटा दे देगा, ये आंसर छोटा हो गया। अब ये समझ भी जल्दी आएगी एंड ये आपको छोटे फॉर्म में दे देगा, लाइक समरी टाइप दे देगा। सो दिस इज अ कोड यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी। इसको हम यूज़ करते हैं अगर कोई लंबे प्रोसेस को छोटा सा समरी निकालो या आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स में उसका आंसर चाहिए हो। अच्छा, अब सपोज मुझे इसकी भी समझ नहीं आई, या चलो कोई और टॉपिक यूज़ करते हैं। नाउ टेल मी डिटेल्ड I'm sorry, information about the government of Pakistan. अच्छा, अब इन्होंने मुझे अच्छा खासा डिटेल दे दिया एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, के तो काफ़ी मुश्किल वर्ड्स है ये और वो मुझे समझ नहीं आ रही। सो इन दैट केस आई use a code like ELI। इसका मतलब है दैट एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 5 years old। तो एक कम्प्लीटली ईजी वर्ड्स में आपको दे देगा, ऐसे वर्ड्स में जैसे आपको बिल्कुल समझ आएगी। अब सपोज देयर इज अ टफ टॉपिक और समथिंग जो कि मुझे अभी समझ नहीं आ रही, एंड आई हैव अ पेपर टुमारो, मुझे वो समझना है और यूट्यूब पे भी कोई लेक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं वो टॉपिक देखे, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, मैं वो टॉपिक दे दूंगी चैट जीपीटी को और मैं ये इसके साथ लिख दूंगी एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 5 years old। तो वो आपको बहुत ईजी वर्ड्स में दे देगा, एग्जाम्पल्स ऐसे देगा कि आपको मजा आएगा पढ़ते हुए। एंड यप, बट ये इतना डिटेल नहीं होता। सो अगर पेपर है कल तो फिर आपको अच्छा खासा पढ़ के जाना चाहिए। खैर, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आप लोग का। एंड यस, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई मीन दिस इज़ अ वेरी गुड कोड। अगर आप इसको यूज़ करें तो स्टडीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह के हमारे पास बहुत ज़्यादा कोड्स है, दिस इज़ नॉट लाइक टू कोड्स सिर्फ या समथिंग, हमारे पास बहुत ज़्यादा कोड्स है। Now we're gonna talk about text message and prompt. So basically हमारे पास ये जो text होता है ना, this I'll यहाँ पे मैं लिखती हूँ। So this
एंड दिस इज अ टेक्स्ट जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं हो. टेक्स्ट मीन्स जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं हो. ये क्या है? ये भी एक टेक्स्ट है, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. फिर हमारे पास मैसेज आते हैं जैसे कि खैर हो. दिस इज अ टेक्स्ट, इसका मीनिंग हमें पता है, लाइक हाउ आर यू. दिस इज अ टेक्स्ट. दिस इज अ मैसेज, सॉरी, दिस इज अ मैसेज. मैसेज का मतलब है जिसका मतलब आपको पता हो, जिसका मीनिंग आपको पता हो. और फिर इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल आता है. इनफॉर्मल लाइक हाय और फॉर्मल लाइक हेलो देयर, नाइस टू मीट यू, दिस एंड दैट. मतलब प्रोफेशनल यूज के लिए फिर हम फॉर्मल मैसेजेस यूज करते हैं. और फिर जो चीज़ हम चैट जीपीटी के लिए यूज करते हैं, एआई के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्टिंग. प्रॉम्प्टिंग का मतलब है टॉकिंग विद एआई. जिस तरह हम ह्यूमंस बात कर रहे होते हैं, हमारी अपनी कोई फ्लो होती है बात करने की, उस तरह चैट जीपीटी से बात करने के लिए हम ह्यूमंस को प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए. बिकॉज चैट जीपीटी को आपको इस तरह समझाना होता है जैसे ही इज सम काइंड ऑफ 3 years old या 5 years old, कोई मासूम सा बच्चा. और आप मासूम तो नहीं, खैर चैट जीपीटी इज़ नॉट मासूम, एआई मासूम नहीं है. आपको इस तरह समझाना है कि उसको बहुत अच्छे से समझ आए और वो आपके जो रिजल्ट है ना बिल्कुल एक्यूरेट दे दे, जिस तरह आप चाहते हो उस टाइप का रिजल्ट आपको मिले. उसको हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं. टॉकिंग टू एआई मीन्स प्रॉम्प्टिंग. वीक प्रॉम्प्ट, राइट अबाउट मार्केटिंग, ये वीक प्रॉम्प्ट है. मतलब आप कुछ सही से डिफाइन कर ही नहीं रहे हो ना. फिर हमारे पास प्रॉम्प्टिंग के टाइप्स आते हैं, प्रॉम्प्टिंग के तरीके आते हैं. विल गो टू दैट लेटर. हमारे पास अब स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट में इसने एग्जांपल दी हुई है प्रेजेंटेशन में कि राइट अ 3 line कैप्शन प्रोमोटिंग अ होम बेकरीज ईद कुकीज इन अ वार्म फ्रेंडली टोन. अब समझ आ रही है ना कि बेसिकली हमें चाहिए क्या, किस चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, व्हाट आर वी वर्किंग फॉर एंड व्हाट आर वी वर्किंग ऑन. तो चैट जीपीटी इस चीज़ से, इस क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेटिव आंसर आपको इस क्वेश्चन का देगा. एंड दिस प्रॉम्प्ट इज मच बेटर देन द वीक प्रॉम्प्ट. तो इसलिए आपको आपके प्रॉम्प्टिंग के स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे करने पड़ते हैं अगर इफ़ यू वांट एक्यूरेट आंसर्स फ्रॉम चैट जीपीटी. अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल वर्क पे जाते हैं बिकॉज आई डोंट लाइक थ्योरीज. टाइपिंग फ्लो फॉर आउटपुट, यानी आप कुछ टाइप करो एंड यू गेट द परफेक्ट आउटपुट फ्रॉम इट, दैट्स कॉल्ड प्रॉम्प्ट. बट टॉकिंग टू एआई इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट. हम इसके लिए यूज करते हैं सीटीएफ का रूल. सीटीएफ में यहाँ हमारे पास सी स्टैंड करता है कॉन्टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट, टी स्टैंड करता है टास्क के लिए, एफ स्टैंड करता है फॉर्मेट के लिए. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. बट अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तरीके आ गए. अब हमारे पास है आई थिंक इट्स ट्राइस और क्रिस्प समथिंग, मुझे अभी याद नहीं है, बट आई थिंक ये है. और एक और है एक्ट समथिंग, आई थिंक, हाँ जी ये भी है. ये भी है हमारे पास. सी का मतलब कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या है. लाइक सपोज आई एम राइटिंग अ प्रॉम्प्ट के आई हैव अ प्रेजेंटेशन tomorrow on the topic cyber security, and I am not yet have not yet done anything for it. सही है. ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हो गया कि बेसिकली है क्या एंड व्हाट आई वांट द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग. फिर हम उसको टास्क असाइन करते हैं, या पहले टास्क से बेहतर होता है कि हम इसको, ये आर स्टैंड्स फॉर रोल, कि हम इसको रोल असाइन करते हैं. सो यू आर अ प्रेजेंटर at a university and you have to present a presentation on the topic cyber security. बेहतर. तो ये हमने इसको रोल असाइन कर दिया. अब टास्क. So in that case, so for that purpose you have to make a PDF of all the info you are gonna
present tomorrow. अच्छा, अब फॉर्मेट हमें किस टाइप का आउटपुट चाहिए एंड रिजल्ट हमें किस टाइप के फॉर्म में चाहिए, आपको उसका डिज़ाइन किस तरह चाहिए. इट शुड बी इट शुड बी प्रोफेशनल, it should be formal, and it should be in PDF form. ये हमारे पास एक बेसिक प्रॉम्प्ट आ गया. नाउ अब देखते हैं कि ये एक्यूरेटली काम करेगा या नहीं. आई एम गोना पेस्ट दिस टू चैट जीपीटी एंड देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या आता है. यस, हियर. आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी आप सबको. अच्छा, and it's done. There is, it's downloading. अच्छा, अब इसने हमारे लिए पीडीएफ फॉर्म में रेडी कर दिया व्हाट वी बेसिकली आस्क्ड फॉर. देख लें. एंड इन्होंने बेसिकली हमें, चैटजीपीटी ने हमें 2 आइडियाज़ दिए हैं. सो व्हाटएवर हमें बेहतर लगे. आई थिंक हम ये वाला भी देख लेते हैं. और नहीं, सेम है, सही है. यहाँ पे हमें जो अब प्रेजेंट करना है उन्होंने प्रेजेंटेशन हमें बना के दे दिया. एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट एक्यूरेट टू द रिजल्ट जो हमें चाहिए था. जैसे कि आप इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, दिस एंड दैट, व्हाई इट मैटर्स, कॉमन थ्रेड्स जो इसमें ये है, ये व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड देन प्रोटेक्शन एंड द कंक्लूजन, एवरीथिंग, नॉर्मल प्रेजेंटेशन. फिर अगर मैं इसको कहूँ कि आई नीड द प्रेजेंटेशन टू बी दिस लॉन्ग, तो वो और भी लेंथी कर देगा इसको ऑन फॉर्मेट. लेकिन जो फॉर्मेट हमने मांगा था, जो आइडिया हमने मांगा था, एवरीथिंग उसी के मुताबिक है. सो प्रॉम्प्ट बेसिकली गिव्स यू अ प्रॉपर रिजल्ट एंड अ प्रॉपर आउटपुट ऑफ व्हाट यू आस्क्ड फॉर. दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. कि आप बिल्कुल प्रॉम्प्ट सही तरीके से लिख पाओ, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं. सो आई थिंक वी शुड गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे फिर काफ़ी डिटेल्स आती है, बट क्लास मिस होने की वजह से मैं वो डिटेल्स आपको नहीं बता पाऊंगी. एंड आई थिंक वी शुड गो and start the topic reverse prompting and prompt engineering. So अब हमारे पास prompt के types आते हैं. The first type of prompt is zero shot, जिसमें आप कुछ भी लिखो, anything, आप उसमें कोई example ना दो. तो ChatGPT basically काम कैसे करता है कि वो predict करता है. वो अपने आप में से कोई आंसर जनरेट नहीं कर सकता. प्लॉट कर सकता है, हमारे पास ChatGPT नहीं जनरेट कर सकता. अब जो यूजर्स जिस तरह बात करते, कम्युनिकेट करते हैं चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी वो डेटा अपने साथ स्टोर करता है. और जब कोई उस टाइप का क्वेश्चन चैट जीपीटी के साथ आता है, तो वो कॉमन आंसर्स को प्रिडिक्ट करके फिर आपको आंसर देता है. दैट्स हाउ चैट जीपीटी वर्क्स. यानी उसका अपना कोई ब्रेन या माइंडसेट नहीं है, या इस टाइप का नहीं है कि वो आपको खुद से आंसर्स देगा. ह्यूमन की तरह उसमें ब्रेन नहीं होता कि वो आपको बताएगा या अपने आप में से वो आपको थॉट्स देगा. दैट्स नॉट चैट जीपीटी. क्लॉड में ऐसा है, अब चेंजेस आए हैं कि वो आपको थोड़ा बहुत परफेक्ट करके आंसर देता है, तो उसमें जो गलत होने का एक्यूरेंसी होता है वो कम हो जाता है. अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आता, हाँ, जीरो शॉट. तो जीरो शॉट में बेसिकली हम जो कोई क्वेश्चन लिखते हैं चैट जीपीटी को, उसमें हम कोई भी एग्जांपल नहीं देते चैट जीपीटी को. अब हम कहेंगे कि नेम सम कंट्रीज, बस हम ये कह देंगे, हम कोई एग्जांपल नहीं देंगे, तो वो खुद से कोई नेम दे देगा. अब मैं बताऊंगी कि नेम सम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड दिस एंड दैट. तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि शी इज टॉकिंग अबाउट एशियन कंट्रीज, तो वो मुझे एशियन कंट्रीज के बारे में बताएगा. और उसको फिर हम कहते हैं फ्यू शॉट्स या मैनी शॉट, जिसमें ज़्यादा एग्जांपल्स दिए जाए. जीरो शॉट में हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं होता, ऑन फॉरवर्ड बात होती है और कुछ नहीं होता है सच कि हम एग्जांपल्स देंगे.
उसके बाद हमारे पास आता है वन शॉट। वन शॉट में हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक एआई, वी गिव एन एग्जांपल। सो इसका मतलब है वन शॉट, ये प्रॉम्प्ट में वन शॉट हो गया। फ्यू शॉट में हम ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एशियन कंट्रीज वाला। उसके बाद हमारे पास आता है चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स, जब आप ए के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ए के साथ बात कर रहे हो, एंड मतलब ए को आप बोलो कि आप, मैं आपको दिखा देती हूँ प्रैक्टिकली कि अब ये मैंने कहा, चैट जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट लिख के दिया, आई नीड द प्रेजेंटेशन दिस दिस लॉन्ग, अच्छा सॉरी दिस मैंने लिख दिया, प्रेजेंटेशन 15 minutes लॉन्ग, एड मोर इंफॉर्मेशन इन इट। अब मैंने इसको ये दे दिया, तो बेसिकली अब हम लोग थॉट्स ट्रांसफर कर रहे हैं ना कि आई नीड दिस लॉन्ग, एंड आप इसमें और डिटेल्स ऐड कर दो। तो ये अब उससे 15 मिनट लॉन्ग। अब मैं इसमें कहूँगी ऐड, ऑल्सो ऐड एडवांटेजेस एंड disadvantages of cyber in it। लाइक अब हम थॉट्स शेयर करें, एंड अब वो आउटपुट उस तरह दे रहे हैं जिस तरह आई वांट द आउटपुट टू बी। अब जब ये भी ऐड हो गया हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में, देन अगर मैं अब इसको कहूँ कि आप मेक मी अनदर प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक वेब डेवलपमेंट, अब जो मुझे ये आंसर देगा, अब वो ये सारी चीजें नोटिस करके देगा कि ऊपर मैंने इसे क्या क्या चीजें डिमांड की है। ये प्रेजेंटेशन 15 मिनट्स लॉन्ग भी होगी, इस प्रेजेंटेशन में एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इस प्रेजेंटेशन में हमारे पास और मैंने क्या ऐड किया था, हाँ ये दो चीज़ें मैंने ऐड की थी। तो यहाँ पे आप देख ले कि इसमें हमारे पास एडवांटेजेस भी होंगी, डिसएडवांटेजेस भी होंगी। इसमें हमारे पास 20-25 पेज मिनिमम आ गया, यानी ये 15 मिनट लॉन्ग अच्छा खासा प्रेजेंटेशन होगा। अब ये आपके थॉट्स के मुताबिक आपको प्रेजेंटेशन बना के देगा, जिस तरह ऊपर डिस्कशन हुई है आंसर्स देख के। अच्छा 20-25 पेज नहीं था, उधर लिखा हुआ था 25 पेज है। प्रीमियम प्रेजेंटेशन आई कैन प्रिपेयर यू, अच्छा सही, इन्होंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके दे दिया, एंड इसमें डिटेल पुट करना हमारा काम है। 15 मिनट की है लिखा हुआ है, बिकॉज इन्होंने सिर्फ आउटपुट दे दी कि आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ समझाना है, क्या नहीं। 15 मिनट लंबा करना हमारा काम है। क्वेश्चंस भी ऐड कर लिए, इसमें हमारे पास एडवांटेजेस भी आ गए, डिसएडवांटेजेस भी आ गए, द थिंग आई डिमांडेड फॉर वो सारा इसमें आ गया। तो ये होता है चेन ऑफ थॉट्स। आप चैट जीपीटी के साथ अपने थॉट्स ट्रांसफर करते हो और फिर वो आंसर उसके रिलेटेड आपको देता है। उसके बाद हमारे पास आता है रोल प्रॉम्प्टिंग। आप चैट जीपीटी को कोई रोल असाइन करोगे और चैट जीपीटी उस पर काम करेगा। लाइक अब मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि चैट जीपीटी यू आर एन MD-CAT एग्जामिनर एंड यू हैव टू मेक मी अ पेपर यूजिंग दिस सिलेबस, और मेक मी अ वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट MCQs टेस्ट, सो आई कैन डू दैट एंड यू आर एन MD-CAT एग्जामिनर। तो मुझे उसके मुताबिक पास पेपर्स देखेगा, हर एक चीज़ देख के मुझे वो चीज़ बनाएगा, एंड वो मोस्टली पॉसिबिलिटी यही होगी कि मे बी वो क्वेश्चंस आए, मे बी ना आए, दैट्स नॉट कंफर्म, लेकिन वो आपको MD-CAT के एग्जामिनर के माइंडसेट से ही आपको क्वेश्चंस देगा। तो वो नॉर्मल टीचर के माइंडसेट से नहीं देगा, वो आपके लिए MD-CAT एग्जामिनर बन जाएगा। इसका मतलब है रोल प्रॉम्प्टिंग। आप AI को कोई स्पेसिफिक रोल देते हो और AI वो रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बातें हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में बेसिकली आप दो या दो से ज़्यादा कोड्स डालते हो किसी भी ऐप में, किसी भी प्रॉम्प्ट में, उसके मुताबिक आपको ऐड बना के दे देता है। आई डोंट थिंक आप लोग को कोड्स का पता होगा, बट वो फिर आगे और बातों में आती है कोड्स। आई होप अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको कोड बता दूंगी, अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट 2 क्लासेस में कोड डिस्कस कर लेंगे। तो कोड हम यूज़ करके पूरा प्रॉपर वेबसाइट, पूरा प्रॉपर वेब पेज, पूरा प्रॉपर डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं AI का और प्रॉम्प्ट का यूज़ करके। अब अगर मैं क्लॉड यूज़ करूँगी, चैट जीपीटी यूज़ करूँगी, मैं उसमें 2-3 कोड्स ऐड करूँगी, वो मुझे पूरा वेबसाइट बना के दे देगा। मैं उसमें कुछ कनेक्टर्स ऐड करूँगी, वो मुझे पूरा वेबसाइट का लैंडिंग पेज बना के दे देगा, मुझे पूरा वर्किंग वेबसाइट बना के दे देगा। तो ये बेसिकली
प्रॉम्प्टिंग से होती है, मतलब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग से तो आप कोड्स ऐड करते हो, आपको आपका आंसर मिल जाता है, यानी जो आपको चाहिए वो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली मिल जाता है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, या जो लोग कोडिंग में इंटरेस्टेड हो उनके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, यानी हम रेगुलर लोग भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल अगर हमें यूज़ करने हो। इसके बाद अब हम जाते हैं रिवर्स प्रॉम्प्टिंग की तरफ। तो रिवर्स प्रॉम्प्टिंग बेसिकली, अब आपके पास सपोज एक इमेज है और आपको उस टाइप का एक और इमेज चाहिए, बट थोड़ा सा और डिटेल चेंज करके आपको उस टाइप का वो इमेज चाहिए, और आपसे वो इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा, सेव नहीं हो रहा, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे। अब तो सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग हो रही दैट यू कांट टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम एनी नॉर्मल पेज और एनीथिंग। तो उसके लिए आप फिर यूज करते हो रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। रिवर्स प्रॉम्प्टिंग किसी इमेज को देख के उसी टाइप का एक और इमेज बनाना यूजिंग प्रॉम्प्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कोई इमेज सर्च करती हूँ, नतिया गली, यानी अनरियलिस्टिक इमेज, वेरी टाइप। गार्डन, ओके, सही है। अब सपोज हमारे पास एक इमेज है दैट इज, आई कांट फाइंड इस टाइप का इमेज जो कि रियलिस्टिक ना हो। माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, ओके, आई थिंक ये इमेज हमारे पास सही है। अब ये इमेज यहाँ पे है हमारे साथ, आई थिंक मैं हटा दूँ। अब इस इमेज को हम रिवर्स प्रॉम्प्ट करेंगे। ओके, हमारे पास वहाँ पर इमेज आ गई। मैं न्यू चैट खोल देती हूँ। अब ये इमेज है। अब इस इमेज को देख के मैं इसको रिवर्स प्रॉम्प्ट करूँगी। अब आई वॉन्ट यू टू generate me an image with, हम रिवर्स प्रॉम्प्टिंग के लिए ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, a waterfall scene in front of the image, a slight view of the sunlight, फिर forests या valley around the waterfall, और हमें जो भी ट्रीज नज़र आ रहे हैं, आई थिंक ट्रीज डाल देती हूँ, ट्रीज, ग्रीनरी, आई वॉन्ट यू टू जनरेट मी एन इमेज। ये सारा मैंने इसका डिटेल लिख दिया जो कि मुझे नज़र आ रहा है, समथिंग थोड़े बहुत स्मॉल रॉक्स जो मुझे स्पेसिफिक नज़र आ रहा है, बाकी डिटेल्स के इस एंगल से होने चाहिए, वो फिर आगे डिटेल काम होता है। these details, now let's see कैसी इमेज जनरेट करके देते हैं।
अच्छा, ये इमेज जो कि हमारे प्रॉम्प्ट से बनी है वो इस टाइप की है। आई थिंक इट्स नॉट दैट एक्यूरेट, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट इतना कोई बेहतर नहीं लिखा था, क्योंकि ये ग्लेशियर टाइप है और ये मुझे अभी याद आया कि एक ग्लेशियर होता है वाटरफॉल के साथ। खैर, इन्होंने अब देखिए हमने जो चीज़ मांगी थी वो दिया है, सन दिया है, इन्होंने माउंटेन्स दिए हैं, इन्होंने हमारे पास फॉरेस्ट दिया है, रॉक्स दिए हैं एंड वाटरफॉल। अब अगर इस इमेज को मैं रिवर्स प्रॉम्प्ट करना चाहूँ वो ज़्यादा ईज़ी होगा मेरे लिए, बट खैर अगर आप सही प्रॉम्प्ट लिखे तो आपको इसी टाइप का इमेज मिल जाएगा। अच्छा, सो दिस इज़ रिवर्स प्रॉम्प्टिंग, जो चीज़ हमने माँगी उसने उसकी थोड़ी बहुत एक्यूरेट दे दी चीज़ें। अब मैं आप लोगों को क्लॉड के कुछ कोड्स का बताती हूँ बिकॉज़ वी हैव टाइम एंड आई थिंक वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आप लोगों को क्लॉड के थ्रू एक वेबसाइट का फ्रंट पेज बनाना सिखाती हूँ अब। क्लॉड भी एक चैट जीपीटी की तरह टूल है, बट आई थिंक हम रिटन वर्क और इन सब चीज़ों के लिए क्लॉड का ज़्यादा यूज़ करते हैं और चैट जीपीटी इमेज फॉर्मेशन के लिए फिर ज़्यादा बेहतर होती है। अब मैं लिखती हूँ कि आई वॉन्ट यू टू मेक मी अ लैंडिंग पेज फॉर अ कैफ़े नेम्ड एज Varisha's Cafes Artifact। सो अब ये जो मैंने यूज़ किया है, ये दिस इज़ बेसिकली अ कोड जो कि हम क्लॉड में यूज़ करते हैं एंड जब मैं ये करूँगी तो इसको क्लिक करूँगी एंड ये मुझे एक पूरा अच्छा खासा रेडीमेड फ्रंट पेज या लैंडिंग पेज बना के दे देगा वेबसाइट का। लैंडिंग पेज बेसिकली इसको कहते हैं, आई थिंक मैं चली जाती हूँ किसी भी ब्रांड पे, इस वेबसाइट को मैं क्लिक करती हूँ एंड जब मैं क्लिक करती हूँ जो फ्रंट पेज मेरे साथ आया है ये वाला पेज, इसको कहते हैं हमारे पास लैंडिंग पेज। जो वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द लैंडिंग पेज। आई थिंक इन्होंने कंफर्म, हाँ, दिस इज द लैंडिंग पेज ऑफ दिस वेबसाइट। हमारे पास इसमें मेन्यूज होता है, होते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं एंड फर्दर मोर थिंग्स इसमें हमारे साथ होते हैं। तो क्लॉड के थ्रू हम लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं। ये भी इस तरह है जैसे आप चैट जीपीटी को बोलो, लेकिन चैट जीपीटी में एक्यूरेट ये काम नहीं होता। हमारे पास कोडिंग के लिए इन चीज़ों के लिए फिर क्लॉड यूज़ होता है विच इज़ मच मोर बेटर देन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हमारे पास इमेज जनरेटिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। एंड आर्टिफैक्ट का मतलब अगर किसी को जानना हो तो वो सर्च कर ले, बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट, लेकिन इतना है कि इसका मतलब है कि आपके लिए वो लैंडिंग पेज या कोई ऐसा प्रॉपर काम करने वाला वेबसाइट बना ले एज क्विक एज पॉसिबल। हम ये जो क्लॉड के कोड्स है, ये सब कुछ हम ये सब कुछ यूज़ करके एक प्रॉपर प्रॉपर पूरा पूरा गेमिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं, एमसीक्यू क्विजेस बना सकते हैं, वर्किंग वेबसाइट्स बना सकते हैं। हम इसके थ्रू हम ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, हम पोस्टर्स बना सकते हैं और इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं सिंपली। क्लॉड ऐसा है कि आपके वो आधे घंटे के काम को 10 मिनट और 5 मिनट के काम तक कम कर देता है। एंड यस, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देता है क्योंकि आपका इतना लंबा प्रोसेस काम का वो कम कर देता है। अभी जल्दी से हो जाए। इसमें हमारे साथ कनेक्टर्स भी आते हैं। हम जब क्लॉड में कनेक्टर्स ऐड करते हैं तो हमारे पास कनेक्टर्स के थ्रू फिर हम टेक्स्ट लिखते हैं, कहते हैं कि यूजिंग दिस कनेक्टर। अब कैनवा कनेक्टर हो गया तो कैनवा जब कनेक्ट हो जाएगा वो उस इमेज को कैनवा के थ्रू कनेक्ट कर देगा। तो कनेक्ट करना, स्किल्स कनेक्ट करना, प्लगइन्स डालना, ये सारा फिर क्लॉड का पूरा सिस्टम होता है। एंड आई प्रेफर क्लॉड मोर देन चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी में काफ़ी एरर्स आते हैं एंड दिस एंड दैट, जबकि क्लॉड में एज सच इतना नहीं होता जितना चैट जीपीटी में होता है। इट इज़ मोर एक्यूरेट देन चैट जीपीटी।
अच्छा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप छोटे-छोटे प्रॉम्प्ट्स से और इन चीज़ों से प्रैक्टिस करना चाहें सो दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप थोड़े छोटे-छोटे क्लॉड के कोड्स यूज़ कर दिया करें और कुछ इमेज निकाल के उसको आप रिवर्स प्रॉम्प्ट करने की कोशिश किया करें। मैंने एक ऐप डेवलप की है जो कि बेसिकली आप उधर इमेज डालोगे और वो आपको रिवर्स प्रॉम्प्ट करके पूरा उसका प्रॉम्प्ट निकाल के दे देगा कि इसमें ये चीज़ें थी। और वो भी मैंने क्लॉड के कोड से यूज़ किया और कुछ साइड वेबसाइट से ही यूज़ करके बनाया है। मैंने कोई कोडिंग नहीं की, मैंने सारी वाइब कोडिंग की है, मतलब मैंने एआई को यूज़ करके पूरा वेबसाइट बनाया हुआ है। तो एआई से काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं एंड आई थिंक प्रॉम्प्टिंग हर एक इंसान को आनी चाहिए बिकॉज़ दैट्स अ वेरी बेनिफिशियल स्किल। और रिवर्स प्रॉम्प्टिंग का जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप इमेज को देख के उसको कंप्लीट डीप कह पाओगे कि इसमें ये चीज़ आ सकती है, इसका एंगल किस तरह का होगा, 8K इमेज होगी, एचडी होगी, ट्रांजिशन तो नहीं, खैर स्मूथ इमेज होगा, इट वुड हैव एचडी क्वालिटी और वो तो वो सारा आप ऐड कर सकते हो। एंड ये बाकी इट्स वेरी यूज़फुल, लेकिन अगर कोई इसको सही तरीके से यूज़ करना जान जाए तब, वरना यही तो सबके पास है। यस, बन गया। और मेरा जो है क्लोट, ओ यस, बन गया। हाँ, मेरे पास पूरा लैंडिंग पेज बन गया मेरे वेबसाइट का। जस्ट यूजिंग अ कोड, अ सिंगल कोड, मेरे पास पूरा वेबसाइट बन गया। मैंने तो नहीं कहा था कि इसमें ये चीज़ ऐड करो, ये ऐड करो। मैंने तो नहीं कहा था कि कहवा खाना एट हर्ट ये ऐड करो, या मेरा इंस्टा तो है भी नहीं और वो भी ऐड हो गया, नंबर भी नहीं है वो भी ऐड हो गया एंड कॉपीराइट्स भी मेरे पास आ गए एंड ये सारा कुछ इसमें ऐड हो गया। और इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको अभी पब्लिश भी कर सकती हूँ, होस्ट भी कर सकती हूँ एंड यस, ये मेरे पास सिर्फ एक कोड की वजह से आया है। इसको मैं सिंपल डाउनलोड भी कर सकती हूँ HTML के फॉर्म में, यहीं से मैं इसको पब्लिश भी कर सकती हूँ। यप, बस इतना है कि ये इतना वर्किंग नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास लैंडिंग पेज है। यप, बन गया सिर्फ बिकॉज यू वी यूज्ड वन, क्या कहते हैं, कॉड कोड, सॉरी। तो yep, this was using codes in क्लॉड। और यहाँ पे इस तरह के और भी कोड्स हैं हमारे पास, लेकिन आई थिंक वो मैं आप लोगों के साथ कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इसमें अभी कुछ एरर्स है जो कि सही हो सकते हैं और इसको मैं पूरा डाउनलोड इस तरह HTML के फॉर्म में डाउनलोड कर सकती हूँ। अगर किसी को नहीं पता HTML क्या है तो इट इज़ अ लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज। बेसिकली सबसे सिंपल लैंग्वेज है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वो डाउनलोड करके मैं अगर सिंपल कहीं पे लिख दूँ, मैं अगर VS कोड में जाके इसको लिख दूँ और फिर वो कर दूँ तो मेरे पास मेरा लैंडिंग पेज ऑलरेडी रेडी होगा। उसके अंदर का बैक एंड सिर्फ रहता होगा, फ्रंट एंड मेरा रेडी है। तो वो जो 2 महीनों का काम होता है ना, वो सारा आपके पास 5 मिनट के अंदर हो गया। तो चैट जीपीटी, क्लॉड के कोड्स हमारे पास इसलिए भी काम आ सकते हैं। अगर मैं इसको एक और कोड बना के, तो मेरे पास अभी क्रेडिट्स खत्म हो गए, वो आपको पूरा का पूरा ऐप बना के दे देगा, MCUs गेमिंग का ऐप। आई शो यू, आई होप मेरे पास हो। ये आई थिंक मेरी प्रेजेंटेशन थी जब मैंने बनाई थी ये। यस, अगर किसी को देखना है वो देख सकता है, कॉपी इसी को सर्च करके। I'll go here and then I'll search this. नहीं हुआ। Oh my god. हम करते हैं सेंट्रल सी। ये ऐप मैंने बनाया था फॉर रिवर्स प्रॉम्प्टिंग यूजिंग क्लॉड।
इधर अगर आप कोई इमेज पोस्ट करोगे, आई थिंक हाँ ये पब्लिश्ड है, आप लोग देख सकते हो इफ़ यू वांट टू सी दिस। लेकिन अगर आप पब्लिश करोगे यहाँ पे इमेज, तो वो इमेज जब पब्लिश हो जाएगी वो आपको मैक्सिमम यहाँ पे, या आई थिंक यहाँ पे कहीं पे टेक्स्ट आएगा इधर कहीं पे, और वो आपको पूरा सही इमेज करके दे देगा, रिवर्स प्रॉम्प्ट करके दे देगा। ए जनरेटेड इंस्टेंट डिस्कवर द प्रॉम्प्ट बिहाइंड इट। यस, अगर आपको ए इन जनरेटेड इमेज इसके अंदर डालो, वो आपको इसका प्रॉम्प्ट तैयार करके दे देगा कि इसमें कौन सा प्रॉम्प्ट यूज हुआ है। अब हमने जो इमेज क्रिएट की थी हम यही डाल लेते इसमें, सेव। अब इसके बैक एंड में जो प्रॉम्प्ट यूज हुआ था ये आपको वो बना के दे देगा। डाउनलोड्स, डाउनलोड्स, अपलोड होगा, ये आपको इसका प्रॉम्प्ट रिवर्स करके दे देगा। और ये मैंने चैट जीपीटी को दिया, क्लॉड को दिया, और इसका मैंने कोड प्रॉम्प्ट बनाया, उसके बाद मैंने बस ये वेबसाइट पे डाल दिया, एंड देन ये मेरे पास पूरा वेबसाइट, वर्किंग वेबसाइट तैयार हो गया। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल और परसों की क्लास में बताऊंगी कि ये पूरा वेबसाइट कैसे जनरेट होता है वाइब कोडिंग के थ्रू, एआई को यूज करके। आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ बैटरी। आप इतना देख लें कि वट एवर जो हमारे पास प्रॉम्प्ट था वो ये रहा, रेडी हो गया। इसके पीछे जो प्रॉम्प्ट यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हो सकता है इसको, अगर आप अब कोई कॉपी पेस्ट करके देख ले एग्जैक्टली सेम इसी तरह आएगा, क्योंकि इसने कम्प्लीटली डिटेल के साथ वो प्रॉम्प्ट देखा है। एंड यप, बाकी नेगेटिव प्रॉम्प्ट ये लिखोगे, या आपने कहना है कि यू डोंट हैव, यानी ये चीज़ें आपने इसमें अवॉइड करनी है चैट जीपीटी का, आप ये कह के ये सब चीज़ें सेंड करोगे तो वो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देगा। एंगल क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल के साथ दे दिया है। तो ये एक बिल्कुल परफेक्टली क्रिएटेड ऐप, ये पूरा प्रॉम्प्ट एडिटर, अगर आप कुछ इसमें एडिट करना चाहो, ये पूरा ऐप हमने रेडी किया है थ्रू यूजिंग वाइब कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो चीज़ें जो 5-6 महीनों में पहले बनती थी, अब लिटरली वो 5 से 10 मिनट 15 मिनट पे बन जाती है पूरी वेबसाइट, पूरा वर्किंग चीज़ें, ओनली बाई यूजिंग प्रॉम्प्ट्स, ओनली बाई यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इन्हीं कामों की वजह से। एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ बैटरी। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी, एंड आई एम सॉरी अगर क्लास में कोई इश्यूज होंगी बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग दैट वेल टुडे। बाकी आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। मैम सेशन एंड कर दे। मलाइका आप सेशन एंड कर दे। Yes, ma'am. Can you hear my voice? मलाइका लेफ्ट कर Hello? चुकी है, आप सेशन एंड कर दे। Hello? Can you hear my voice? हाँ जी, आप लोग सेशन एंड कर दें। आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ बैटरी। No worries. Thank you so much, Miss Mauricio, for such an informative and engaging session. We learned a lot about prompt engineering, reserve prompting, and how to use AI more effectively. We truly appreciate your valuable time and the knowledge you share with us today. Thank you, everyone who participated, and thank you so much, everyone, and thank you, ma'am, again. थैंक यू सो मच, थैंक यू, नो वरीज, देयर इज़ नो नीड टू थैंक्स मी, बट आई होप मेरे पास थोड़ा ज़्यादा चार्ज होता तो आई विल गेट मोर इन डीप इनटू दिस थिंग, एंड आई होप आई वाज फीलिंग वेल टुडे। नो वरीज, मैं जितना आप लोग को ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेटिव और जो न्यू चीज़ें ए के बारे में बताना चाहूँ, आई होप मैं आप लोग को बता सकूँ, एंड जितना मैं ज़्यादा डिटेल देना चाहूँ मैं दे सकूँ। देयर आर मोर देन दिस इन एआई में जितना आप लोग डीप जाओगे उतना आप लोग को नई नई चीज़ों का पता चलेगा। आप लोग लिटरली कुछ गिटहब में जाके वहीं से आप स्किल डाउनलोड करके यूज़ करोगे, एंड जितना लाइक लिटरली हाई क्लास एप्स यूज़ होते हैं, हाई क्लास चीज़ें, वो आप लोग 2 मिनट में कुछ कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो। लिटरली ए आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन थोड़ा सा डीप सर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। एंड येस, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन, एंड थैंक यू सो मच बिकॉज लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है।
ओके, अल्लाह हाफिज मैम। गर्ल्स अल्लाह आप end कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज।